हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि पिछले श्लोकों में जो भगवान ने असक्त है और सक्त है, विद्वान और अज्ञानी, इन लोगों के बारे में जो बताया, अभी भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिस शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि सब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, नदियाँ आदि प्रभावित होती है, समस्त पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य को देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य क्या करते हैं, अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश इस शक्ति से होने वाली क्रियाओं को दो विभाग कर लेता है। और एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन आदि पचना, जो क्रियाएं स्वयं अपने आप होती हैं। दूसरा है कि जो ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इनमें मनुष्य दो भाग कर लेता है। और जो ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं, उनको अज्ञानवश अपने द्वारा होने वाली मान लेता है। समझ में आया ना? दो प्रकार से मनुष्य विभाग कर लेते हैं। क्रियाएं, प्रकृति में क्रियाएं हो रही है, हमारे द्वारा भी हो रही है और स्वतः भी हो रही है। जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, अपने आप बढ़ रहा है, हम जो खा रहे हैं वो पच जाता है, ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। और कुछ हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये क्रियाएं दो प्रकार से हो रही है। एक स्वतः हो रही, एक हमारी ज्ञान की शक्ति से हो रही है। पर हो रही है समष्टि शक्ति के द्वारा, एक ही शक्ति के द्वारा, प्रकृति की शक्ति के द्वारा हो रही है। परंतु अज्ञानता के कारण जो ये ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य अपने द्वारा होने वाली मान लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों जो गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन सब का जो कार्य है, बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण ही कहे जाते हैं। तो भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं, चाहे वो व्यष्टि द्वारा हो या समष्टि शक्ति द्वारा हो, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होती है, स्वयं के द्वारा नहीं होती। अहंकार है विमूढ़ आत्मा, तो भगवान आगे बता रहे हैं विमूढ़ आत्मा है। तो अहंकार हमारे अंतकरण की एक वृत्ति है। अंतकरण जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से बनता है, और स्वयं जो हम आत्मा हैं, इस वृत्ति की ज्ञाता है, इस वृत्ति को जानने वाले हैं। परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने, अर्थात उस वृत्ति में अपना स्वरूप मान लेने के कारण यहाँ जीवात्मा को विमूढ़ आत्मा कहा गया है। विमूढ़, अज्ञानतावश ये सारी क्रियाएं अपने द्वारा होने वाली मान लेता है। तो ये अहम जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो मैं हूँ, यानी मेरा स्वरूप जो है मैं हूँ। दूसरा कि ये शरीर जो है ये मैं हूँ। इस तरह से अहंकार के कारण और अज्ञानता के कारण ये स्वयं को शरीर मान लेता है और ये सारी क्रियाएं जो हो रही है मेरे द्वारा हो रही है, ऐसा मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते, यद्यपि संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं, प्रकृति जन्य ही है, प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अज्ञानी पुरुष सब कुछ अपने द्वारा होना वो मान लेता है और स्वयं को कर्ता मान लेता है। कारण है कि वो अहंकार को अपना स्वरूप मान बैठता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये क्रियाएं, अर्जुन ने कहा था ना मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तुम करने वाले कौन हो? ये तो सब अपने आप प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। परंतु अज्ञानतावश मनुष्य ने स्वयं को कर्ता मान बैठता है। हरे कृष्णा।